ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्य शिल गुरुदेव की अशेष अनुकंपा से संग त्याग के विषय में श्रवण करने को, उसको समझने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। उसके अंतर्गत संग त्याग की अनिवार्यता को, आवश्यकता को बतलाते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है विशुद्ध वैष्णवों का संग का प्रभाव क्या है। क्योंकि सिर्फ छोड़ो बोलने से नहीं होता है, श्रेष्ठ रस प्राप्त होता है तभी निकृष्ट रस से उसका आसक्ति हट जाता है। व्यक्ति के अंदर जब एक निकृष्ट वस्तु के प्रति जो उसकी आसक्ति है उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए उसको श्रेष्ठ रस देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि विशुद्ध वैष्णवों का संग करने से क्या मिलता है, उसका प्रभाव क्या होता है। यहाँ बता रहे हैं जब व्यक्ति कुछ समय तक शुद्ध वैष्णवों का संग करने लगता है तो उसका क्या होता है, जो संस्कार जनित आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। मतलब है कि हमें नष्ट करने की ज़रूरत नहीं। पूर्व में बतलाया कि इन चीज़ों को नष्ट करना होगा, लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है क्या करने पर वो नष्ट हो जाएगी। मतलब वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर उसमें साधक को उसको नष्ट करने के लिए चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सिर्फ समझ होने की ज़रूरत है कि ये मेरे साधन में बाधा है, ये परमार्थ में बाधा है, इसके कारण मैं अपने परमार्थ को सुधार नहीं रहा, इसके कारण मैं अपने परमार्थ को नष्ट ही कर रहा हूँ। वस्तु का ज्ञान होना पर्याप्त है, बाकी कृपा वो विशुद्ध वैष्णवों के संग से ही आ जाता है। वो विशेषता है वहाँ पर। पूर्व में बताया इन चीज़ों को नहीं छोड़ने पर अनर्थ होगा। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त के संग से जो है स्वतः ही निकल जाएगा ये सब चीज़। तुम्हें उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, उनको भगाने के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, भक्तों के साथ में रह के भगवान की सेवा करते रहो। भक्तों के साथ में रह के भक्तों का सेवा करते रहो, भक्तों के साथ में रह के भगवान का नाम करते रहो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा।
जीव को कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता, ये विशेषता है। उसके संस्कार जनित आसक्ति है जो कि बहुत भयंकर है, कि काफ़ी समय से अनादिकाल से जिन संस्कारों को लेकर के आया उसको परित्याग करना वो आसान बात नहीं होता। एक आदत जो जीवन में बन गया है वो आदत छूटता नहीं है, बड़ा कठिन है। परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को एक बार चंडीगढ़ फोर्टिस में लेके गए थे। महाराज जी का थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ था। अब डॉक्टर महाराज जी से कहते कि कितने घंटे विश्राम करते हैं, तो हम लोगों ने बोला रात को 11 बजे सोते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे। डॉक्टर हैरान हो गया, आपका इस उम्र में आप सिर्फ 2.5-3 घंटा सोते, ठीक नहीं है, आपको तो कम से कम 6-7 घंटा सोना चाहिए, आपका तो उम्र ऐसा है। बात हो गया, सब कुछ हो गया। गाड़ी में महाराज बोल रहे थे, बोलते बचपन का अभ्यास है, कैसे छूटेगा। वो तो कह दिया कि सो जाओ, नींद ही नहीं आता तो सोएगा कैसे। महाराज जी ऐसे बोल रहे थे। तो कोई भी साधन इस संसार के अंदर का, कोई भी क्रिया जो लगातार करते 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 एक अभ्यास ऐसे बन जाता है, और उसी प्रकार से कृष्ण से विमुख होने के बाद से लेके व्यक्ति का एक ही एजेंडा रह जाता है, वो है भोग, स्वसुख वांछा, भोक्ता बनने का इच्छा। तो अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख होके भटकता हुआ जीव के अंदर अगर कोई प्रबल संस्कार है तो वो भोग का ही है। वो अभी उसका स्वभाव के रूप में बन गया वो, जबकि वास्तविकता में वो उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो स्वभाव की तरह प्रतीत होने लगा है इतने दीर्घ काल का अभ्यास के कारण, इतने दीर्घ काल के संस्कारों के कारण। और वो व्यक्ति अपनी चेष्टा से कभी भी छोड़ नहीं सकता। इसलिए अगर किसी को बोलते तो सुधर जा, नहीं सुधरेगा, वो सुधार आ ही सकता। अगर सुधर जाता तो फिर बात ही क्या था। तो उसको क्या करना होगा, भक्त संग करो, हरि कथा में बैठो, हरि कीर्तन में बैठो, हरि नाम करो। जब वो हरि नाम करेगा, हरि कथा को श्रवण करेगा, साधु संग में रह के साधुओं का सेवा करेगा, तभी उसका जीवन में बदलाव आएगा, कि उनके कृपा से आता है, वो उनके कृपा से आता है। उनका कृपा मतलब भगवान का कृपा। साधु कौन है, एक विचार से देखते हैं तो भगवान का अभिन्न अंग होता है। एक विचार से हम जब देखते हैं साधु कौन होते हैं, भगवान का ही एक रूप होता है। भगवान विषय विग्रह है, साधु आश्रय विग्रह है। उनमें से जो प्रधान रूप से जिनके द्वारा हम लोग मंत्र दीक्षा संन्यास इत्यादि प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग प्रधान रूप से अपने प्रभु के रूप में वर्ण करते हैं और उनके अनुगत में भजन करते हैं। वैसे देखा जाए जितने भी शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव, वो सब ही गुरु रूप है, वो सब भगवान के ही कृपामयी स्वरूप है। वो सब भगवान के कृपा का स्वरूप है, कृपामयी स्वरूप। इसीलिए मैं बताया, ऐसे जो भक्त होते हैं उनके संग करने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार से हम लोग भगवान के साक्षात संग में गिने जाते हैं। जैसे नाम का संग करना मतलब नामी का संग करना, ऐसे ही भगवान जो विषय विग्रह है उनका संग करना, वही भगवान अपने एक रूप में आश्रय विग्रह बन के जो प्रकट हुए हैं,
वो भी भगवान का संग करना ही होता है। जहाँ पर भगवान का संग होता है, जहाँ पर भगवान का कृपा होता है, वहाँ पर कोई भी पूर्व संस्कार नहीं नहीं रह जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है, वो सब ध्वंस हो जाता है वहाँ पर। ये उसका वैशिष्ट है, उसको और कोई ध्वंस नहीं कर सकता, उसको और कोई ध्वंस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इनके कृपा के, सिर्फ और सिर्फ इनके कृपा के। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारे एक आचार्य ने कौन सा बोलते, इहारे कोरिया जाए छाड़न न आए। इनको तो मैं जय भी नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि चलो मैं छोड़ दिया इनको, वो बोलते छोड़ना भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार होने के कारण वो नहीं छूटते हैं, उसको छुड़ाना पड़ता है। वो कैसे छूटेगा? साधु गुरुओं के शरण में जाने पे ही वो छूटेगा। बोलते साधु कृपा बिना आर नहीं का उपाय, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि जो मायाबद्ध व्यक्ति है वो कभी भी किसी जीव को माया मुक्त नहीं कर सकता है। जो मायाबद्ध है वो किसी को माया से मुक्त करेगा? नहीं हो सकता। जो स्वयं मायापति के शरण में है और जो स्वयं माया मुक्त है, अथवा जो स्वयं माया से मुक्त होने के पथ के अंदर निष्कपटता से गमन कर रहा है, वो भी सहायता कर सकता है। ये विशेषता है। शुद्ध भक्त ही नहीं, जिस प्रकार से त्रिसंग जैसे खराब है और त्रिसंगी का जो संगी वो और ज़्यादा खराब है, ऐसे ही भक्त संग तो प्रभावशाली है ही है, लेकिन भक्त के चरण में एकांतिक रूप से प्रपन्न जो साधक होता है उसका संग भी प्रभावशाली है। जरूरी नहीं कि वो मुक्त ना भी हो गया हो, लेकिन फिर भी वो अपना असर करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि हमें शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। कौन? जो लोग कर्म नहीं, जो लोग ज्ञान नहीं, जो लोग योग तप त्याग इत्यादि के पीछे नहीं भागते, जो केवल मात्र एकांतिक कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा के पथ पे ही अग्रसर होके चलते हैं, उसी के उन्मुख होके चलते हैं, केवल उन्हीं भक्तों के अनुगत में अगर हम लोग जुड़ जाते हैं, बोलते सुनिश्चित रूप से वो व्यक्ति के संस्कारगत आसक्ति नष्ट हो जाएगा। ये आसक्ति अगर नष्ट नहीं हुआ तो वो नवीन कर्मों को करता रहेगा, और नवीन कर्मों के प्रभाव से उसके जो संचित कर्म के अंदर, उसके संचित के अंदर ये सारे कर्म का जो फल है वो जाके संग्रहित होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा। उसके परिणाम में फिर वो जन्म प्राप्त करेगा, और उसके बाद इस जन्म के अंदर उसने जिन कर्मों को किया, अपने पूर्व संस्कारों के प्रभाव से, वो कर्म के आधार पे उसके नए संस्कार बनना शुरू होता है। तो ये सब तमोगुण के अंतर्गत अलग अलग संस्कारों के हेरफेर में, चक्कर में घूमता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उसका बचाव नहीं हो सकता। उसका एक स्थान ऐसा नहीं मिलता है, उसको एक ठोर ऐसा जहाँ पर वो जाकर के स्थित हो सके। उसके लिए बताया शुद्ध भक्तों के चरणों में आश्रय ग्रहण करो, तुम्हें वो ठिकाना मिल जाएगा। और कोई वस्तु को हमने त्याग करना है, हमने बदलना है, तो फिर वहाँ पर हमारा ऊर्जा लगता है।
हमारा अपना ऊर्जा लगता है। अपना खुद का ऊर्जा जहाँ पे लगता है वहाँ पर शिथिलता भी आता है, कमजोरी आता है। कौन उसके साथ में लड़ सकता है, कौन उसको निग्रह कर सकता है? भगवान ने तो बोली, मेरे से परे जो भी वस्तु है दैवीम ऐसा गणमयी मम माया दुरत्यया, मेरा माया जो है दूसरा है, कोई साधारण सी माया नहीं है और साधारण सी बात नहीं। ऐसी जो चीज होता है उसमें एक साधक अगर अपनी ऊर्जा को लगाकर उससे पार होने का प्रयास करता है, संभव नहीं है। उल्टा इतना ही नहीं, वो क्लांत हो जाता है, थक जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोले कि आश्रय लेके करो। अब जो है व्यक्ति का कुछ नहीं जा रहा है, उसका सिर्फ शरणागति है, बाकी काम जो है उनके द्वारा हो रहा है। जीव का उसका एनर्जी पूरा बना हुआ है, वो बिल्कुल फ्रेश है अपनी जगह, क्योंकि उसकी एनर्जी ड्रेन ही नहीं हुआ। अगर कोई चीज कंज्यूम हो रहा है, वहां पर लग रहा है, वो गुरु कृपा लग रहा है, हरि कृपा लग रहा है। उसके प्रभाव से व्यक्ति इस माया से, इस बंधन से, इस झंझट से, इस आसक्ति से मुक्त होने लग जाता है और एक समय आने के बाद पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाता है। ये विशेषता है शुद्ध भक्ति का। लेकिन कर्म में, योग में, इनमें अपना लगाना पड़ता है, स्वयं अपनी ऊर्जा को लगाना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। बात भी रिजल्ट कोई गारंटी तो है, तुम मेरे लिए इतना करोगे, मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा। जीव 1% जीव का साधन होगा, फिर 99% भगवान का कृपा होगा। इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बंधन में डालने का प्रयास किया, उस समय वो जो रज्जू है, रस्सी, वो 2 उंगली कम पड़ जाता था, छोटी पड़ जाता था। वो 2 उंगली क्या है? जीव का प्रयास, भगवान का कृपा। भगवान केवल कृपा करते रहेंगे तब भी जीव का मंगल नहीं होगा, क्योंकि जीव उस कृपा को लेना ही नहीं चाहता। अब कोई हमें 10 लाख रुपए दे देगा, मान लो, हम उसको कूड़ा में फेंक देते हैं, हम उसको नहीं लेते हैं, तो वो हमारा किस काम का? सनातन गोस्वामी को स्पर्श में नहीं मिला था, जिसको स्पर्श करने पर लोहा स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कूड़ा में फेंक दिया था उसको। उनके नज़र में तो किसी कूड़ा से कम नहीं, तो उनका वो किस काम का? ठीक उसी प्रकार भगवान कृपा कर रहे हैं, जीव उस कृपा को लेना ही नहीं चाहता, तो वो कृपा भी जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मनुष्य शरीर ही है। 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद इसी दौरान जब जीव कभी कुछ बन रहा है, वो देख के भगवान का हृदय जब जब द्रवीभूत हुआ, तब तब गोविंद ने उसको मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया कि ले। मनुष्य शरीर अपनी योग्यता से नहीं मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते
जब तड़प रहा होता है, तब तब भगवान का हृदय उसको देख करके पिघल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, और कितना, शायद अब संभल जाएगा, शायद अब सुधर जाएगा। ये सोच करके भगवान कृपा करके उसको मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर मिलना मतलब ही भगवान की अतिशयी कृपा है। नहीं है तो ऐसा नहीं है ये कर्म के लिए इतने 1000 साल रहना है, वो कर्म के लिए इतने 1000 साल रहना है, फिर उसके बाद ये योनि में जाना है, ऐसी कोई सीक्वेंस सिस्टम नहीं है। वो अपने अपने कर्म के अनुसार, हम लोग जैसे जैसे कर्मों को करते हैं उसके अनुसार ही हमारे आगे का जो जीवन है वो निर्णय होता है, वो तय होता है। लेकिन होते हुए जब जीव इस संसार के अंदर दुख पा रहा होता है, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी कुछ बनकर, तब भगवान का हृदय पिघल जाता है। बोले नहीं, इतनी बड़ी कृपा भगवान ने की है। इसीलिए भागवत जी में भी बोला, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हो गया है, अब इस झंझट में मत रहो, भागो। कहाँ भागना है? जहाँ तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। प्रहलाद महाराज ने भी बोल दिया, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। ये इधर क्यों बैठे हुए अंधकूप के अंदर? यह आत्मा का पतन का स्थान है, भागो यहाँ से। कहाँ जाना है? बोलते यद हरिमाश्रयेत, भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करने के लिए भागो। क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता है, और वो आज मिल गया, वही भगवान की अतिशयी कृपा है। लेकिन अगर जीव का प्रयास नहीं है, कृपा होने के बाद भी जीवन वृथा चला जाएगा। शेष में एक ही बात रह जाएगा, ना भजी तोरे दिन वृथा गेला एखोन की होवे गति। वार्धक्य एखोन उपाय विहीन कांदिया कातरे अति। यही बात बोल बोल के आदमी को रोना पड़ेगा और कुछ नहीं रह जाता। फिर अरे जीवन तो चला गया। मैं जब मातृ गर्भ में प्रवेश किया, पशु पक्षी नहीं बोलते भगवान को। जब माता के गर्भ में रहते हैं, पशु पक्षी भगवान को ये बात नहीं बोलते कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूँगा। कभी नहीं बोलते वो। सिर्फ मनुष्य कहता है। जब जीव माता के उदर में प्रवेश करता है, उसके बाद सप्तम मास के आसपास में भगवान के चरणों में निवेदन करता है कि प्रभु अब मेरा बस का काम नहीं है, मुझे कृपा करके बाहर निकाल दो, दोबारा नहीं आऊँगा मैं इधर। और जैसे ही जन्म होता है, माया जाल में फंस जाता है, फिर सब कुछ भूल जाता है, फिर वही कहानी रिपीट होता है। और फिर जब बुढ़ापा आता है, जब वृद्धावस्था आता है, जब याद आता है कि हाय मैंने अपने जीवन को सदुपयोग नहीं कर पाया, फिर उसके बाद बैठ के रोने लगता है, फिर ख़त्म होता है। फिर कोई अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कोई और योनि मिलता है। यही भटकते 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 रहते, क्योंकि अपना प्रयास के अभाव के कारण, अपनी चेष्टा की कमी के कारण, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन विशेषता इधर ये है, अपनी चेष्टा केवल 1% है। योग साधन में, तप त्याग इत्यादि में अगर 100% व्यक्ति चेष्टा नहीं करता, प्रयास नहीं करता, तो उसको सिद्धि नहीं मिल सकता। और जो सिद्धि मिल भी गया किसी को, वो सिद्धि स्थायी नहीं हो सकता। कितना जोर लगता है उसको प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त होने के बाद भी वो प्राप्य वस्तु उसके जीवन में स्थायी होकर के नहीं रहता है। ये संसार में ही देख लो, जो आंखों के सामने दिखने वाली चीज़ें हैं, कब क्या चीज़ आता है, कब क्या चीज़ खो जाता है, क्या होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये बड़ी विशेषता है। आज तक कोई इस बात का दावा नहीं कर सका कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ उसके साथ स्थायी रूप में इस जगत के अंदर अवस्थित रहा हो। तो इस जगत से ऊपर की जो चीज़, जो सिद्धियां, विभूतियां, वैभव आदि, स्वर्ग सुख इत्यादि, वो सब कहाँ से व्यक्ति के जीवन में स्थायी हो सकता है? यहाँ तक कि ब्रह्मा का पद भी स्थायी नहीं है।
जबकि ब्रह्मा का पद को प्राप्त करने के लिए 100 जन्म तक, ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 100 जन्म तक कर्म संन्यास पालन करना होगा। वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन करते हुए कर्म संन्यास ग्रहण करना होगा, तब जाके वो ब्रह्मा बनता है। 100 जन्म लगातार, तब जाके ब्रह्मा बने। और वो भी एक समय आने के बाद आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा तक के जो लोग होते हैं वो भी काल चक्र में आ जाते हैं, फिर क्या फायदा हो। इतना दीर्घ संघर्ष करने के बाद भी जो आउटपुट होता है, जो आउटकम होता है, वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होता अन्य साधनों में। लेकिन भक्त संघ का विशेषता यहाँ पर इसीलिए दिया कि जब व्यक्ति भक्त संघ करता है वो भगवान के संग से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कारण क्या है? भगवान को वो अपने हृदय में बांध के रखा हुआ होता है। भक्त भगवान को अपने हृदय में बांध के रखता है। हम लोग पढ़ते हैं चौराग्रगण्याष्टकम में, कारागृहे वस हृदये मदीया मदभक्ति पास दृढ़बंधन निश्चलासन। अनंत काल के लिए मैंने तुम्हें अपने हृदय के अंदर बांध करके रख दिया, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब इसीलिए भक्त के आश्रय में जाएंगे। भक्त का कृपा जब हमारे ऊपर होगा तो भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य होंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, विकल्प नहीं रहता कि मैं कृपा करूं कि ना करूं। वैसे ही भगवान स्वभाव से भगवान कृपालु है, वदान्य है। भगवान स्वभाव से वदान्य है, लेकिन वही जब भक्त भाव को लेकर के आए तो महावदान्य हुए। ये बता रहे हैं कि जो वदान्य है, भगवान तो गौर लीला में महावदान्यता का गुण को प्रकाशित किया। भक्ति की विशेषता जो एकांतिक भाग, जो कि भगवान को अपने हृदय कारागार में बंदी बना के रखा, उसका भी ये गुण होता है कि वो भी महावदान्य हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठ गए हैं। और जब भक्त ये संसार के अंदर संतप्त जीव को देखते हैं और उसके बाद वो जीव कपटता से ही सही वो आके अगर आश्रय ग्रहण करता है, भक्त का हृदय जल्दी पिघल जाता है। भगवान का नहीं पिघलता है। भगवान तो उसके अंदर झांक के देखते हैं कि तू मेरे हिसाब से नहीं है, चल। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम में कमी है, लेकिन तू वंचित हो जाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए भगवान अपनी कृपा, भक्त अपनी कृपा को विस्तार करते हैं और भगवान का कृपा भक्त के कृपा के अनुगामी होकर उस जीवन का उद्धार कर देता है, उस जीव का कल्याण कर देता है। इतना लाभ है शुद्ध भक्तों के पीछे चलने पर। हम में कोई गुण होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% साधन होना चाहिए, वो है उनकी तरफ उन्मुखता। तुम मुझे देख ही ले, बस वही वाली बात है। पीट करके मत चल, तुम सिर्फ इस तरह मुंह कर दो बस। और वो मुंह जितनी दयनीय तरीका से करेगा उतना ज़्यादा सामने से हृदय पिघल जाएगा बस। इसलिए बोल रहे है ना, मायूस सा मुंह बना के ऐसे बैठ के सामने, अरे क्या हुआ, बस इतनी सी बात है। अपनी एक फीलिंग को वहाँ पर एक्सप्रेस करनी, जस्ट 1%, फिर 99% वही से आता है। इसीलिए भजन जो है कृपा सिद्ध है, साधन सिद्धि नहीं है, क्योंकि साधना की गिनती नहीं वहाँ पे, साधना का कोई गिनती नहीं। लेकिन भगवान पूर्ण होने के कारण इतनी आशा तो करते हैं कि वो 1% कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो और पूर्ण हो। हाँ?
बैठे तो सही। हाँ, ये बात है। बैठ के कुछ तो लिखने का कोशिश कर, कुछ तो, बाकी हम निकाल देंगे, वो वाली बात है वो। क्योंकि भगवान पूर्ण है। हमको अगर बोलते कि 99% तुमने करना है तो कभी भी नहीं हो सकता था। इसीलिए भगवान अपनी कृपा को विस्तार किया, बोलते 99% रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तुम सिर्फ 1% करो बस। और भक्त के पास वो 1% भी अगर पट्टा से ही करते हैं तो भी उनका कृपा होता है। वो जानते हैं कि ये कपट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनके हृदय का अंदर का जो दया गुण है, उनके हृदय के अंदर का जो कृपा गुण है, क्षमा गुण है, उसकी सारी दोषों को क्षमा करते हुए उसको कृष्ण की तरफ उन्मुख होने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और उनकी कृपा से, उनके संग से अगर कोई भी साधक कृष्ण की तरफ उन्मुख हो पाया तो उसका किनारा लग जाता। उतना लाभ ना कर्म मार्ग में, ना योग, ना ज्ञान, ना तप त्याग, किसी में भी नहीं है। ये विशेषता, कोई उल्टा असर नहीं होता, कोई उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसकी साधना का फल, सेवा का फल नष्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कितना अद्भुत बात है भक्त संघ के अंदर। वो पूर्ण रूप से हमारे अंदर अनंत जन्मों के द्वारा आर्जित जितने भी अमंगल है वो सबको ध्वंस कर देता है। एक जन्मार्जित पाप चोरम, भगवान क्या कहता है, एक जन्मों के द्वारा आर्जित जो पाप राशि है उसको ध्वंस करते। क्यों? क्योंकि भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि क्षमा कर दो, इसको अपना लो। बस अपनाएंगे कैसे? उसी प्रक्रिया में उस बदजीव के द्वारा किए गए अनंत जन्मों का पाप और उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले संस्कार और पापों का फल सब कुछ भगवान ध्वंस कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये बात, ये उसकी विशेषता है। पाप पुण्य सब कुछ ध्वंस कर देते हैं, किसी भी चीज में नहीं फंसाते, बोलते कुछ नहीं तो पूर्ण रूप से शुद्ध करूंगा मैं तुम्हें, सैनिटाइजेशन कर देते हैं पूरी तरह से एकदम। चल, कोई किसी भी प्रकार का संसार का वायरस उसमें रह नहीं सकता उसके बाद। ये बात है, हंसा का कोई गंध है उसके अंदर रह नहीं सकता, पूरी तरह से। ये विशेषता है। बोलते देवर्षि नारद संग प्रभाव से वो तो नारद गोस्वामी है जिनका कृपा से मरा राम हो गया। उल्टा नाम जो है सीधा हो गया वो। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त ने कहा है, वो विशुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कहा। इस कारण से भगवान ने कृपा करके उस उल्टे नाम के अंदर भी अपनी कृपा को डाल दिया, क्योंकि मेरे भक्त ने कहा। इसीलिए मुझको तो आज ये बात सत्य करना ही होगा। सत्यम विदातुम निजभृत्य भाषितम, उनके भृत्य, उनके आश्रित, उनके शरणागत जो होता है, भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, उसके वाणी को सत्य करने के लिए सब कुछ भगवान करने को तैयार हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने बोल दिया, उनका बात को किस प्रकार से भगवान तिरस्कार कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नारद तुम ये अनुचित नाम का उपदेश दे करके आए हो,
जगत के सामने क्या दृष्टांत रख रहे हो? नारद, तुमने उनको ये नाम बोला, ठीक है, तुम तो मेरा प्रिय भक्त है, जो बोलेगा वही, इसीलिए उसी को उधार हो गया। ये विशेषता है। लेकिन कर्म ज्ञान योग में नहीं चलते हैं, वहाँ इस तरह के दाल नहीं गलते। वहाँ पर जो विधि है, विधान है, उसको यथावत पालन करना ही पड़ता है, तभी जाकर के व्यक्ति का लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता। बाकी साधनों में नहीं है तो लाभ नहीं होता। कोई सोचे कि जो है कैसे भी करके अपना उतार लेंगे, नहीं होगा उधर। एक विधि है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन भक्ति के अंदर कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, सब कुछ केवल भगवान के चरण में जाने के लिए ही होते हैं। और शुद्ध भक्त ने जो निर्णय दे दिया, शुद्ध भक्त ने जो विचार दे दिया, वही विधि है। और भगवान उस भक्त की उसी विधि के बाध्य होकर प्रसन्नता के साथ में उसको वर्ण करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं, स्वीकार करते हैं। ये बात है। तो इसलिए यहाँ पे बताया वाल्मीकि जी महाराज का किस प्रकार से कल्याण हुआ, उनका उद्धार हो गया, कि वाल्मीकि जी इतने बड़े भक्त बन गए भगवान के आविर्भूत होने से पहले ही उन्होंने भगवान के लीला को दर्शन करते हुए, जो भावी लीला उन्होंने प्रकट करनी है, भगवान ने अभी नर लीला उन्होंने करना है, अभी अवतार ग्रहण करना है और ये लीला करनी है, वो पूर्व में ही दर्शन कर लिया, करके उन्होंने रचना भी कर दी रामायण के। वाल्मीकि इसीलिए रामलीला पूरा ही जानते थे पहले से क्या होने वाला है। एक भी उन्होंने कि शायद कुछ अच्छा से हो जाए, लेकिन भगवान के संकल्प के सामने कुछ नहीं चलता है। तो जो हो, नारद गोस्वामी जैसे महान जो भक्त शिरोमणि हैं, उनका संग करने पर इस तरह के कुसंस्कारों को लेकर के आने के बाद भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध होकर परम भागवत वैष्णव के रूप में प्रकाशित हो गया। इसलिए बोलते इस चीज़ को हमें समझना होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।